गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कल स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम कंपास और रूलर की हेल्प से क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल बना सकते हैं। मैंने कल आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया था, वो आप लोगों ने करके मुझे भेजा है। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो अगर आप लोगों ने करे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिनसे नहीं हो पाए या जिन्होंने नहीं करे, वो आज यहाँ पे देख लें कि किस तरीके से ये किए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसमें सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है पहले वो देखेंगे हम। यानी कि ये वाली लेंथ जो है सबसे बड़ी है, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी कि एक रफ स्केच बना लेते हैं और ए सी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई ये ए सी होगा और जो कि 7 सेंटीमीटर का होगा। ये सबसे लंबी लेंथ है इन सब में से, यानी कि हम इसको क्या मानेंगे कि ये एक डायगनल है। तो इसमें सबसे जो लंबी लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर की, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायगनल बोलते हैं। ठीक है। अब हमने ये बना लिया। अब सबसे पहले देखते हैं ए और बी 4.5 सेंटीमीटर का है, तो ए और बी को बनाते हैं। यहाँ से ए और बी 4.5 सेंटीमीटर का हमने ए और बी बना दिया। और बी और सी है 5.5 सेंटीमीटर का, तो हमने यहाँ से बी और सी भी 5.5 सेंटीमीटर के हमने बना दिए। ये हमारा बी यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब है सी और डी 4 सेंटीमीटर। अब सी और डी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर काउंट कर दिया। और ए और डी है 6 सेंटीमीटर, ए और डी हमने यहाँ से लिया और ये 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे कर दिया। ये इस तरीके से हमने एक रफ डायग्राम बना दिया कि हाँ भाई एक जो क्वाड्रिलेटरल है ये वाले क्वेश्चन का वो इस तरीके से बनेगा। अब हम इसको एग्जैक्ट फिगर के साथ बनाएंगे कि क्या क्या करना है। ठीक है ना। हमारा ये बन गया, इस तरीके से बनेगा, ये हमें पता चल गया। अब हम इसको रूलर और स्केल की मदद से एग्जैक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो ये हम यहाँ करते हैं और सबसे पहले स्केल लिया। स्केल लेके यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर की लाइन है, तो हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद स्केल की अब ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे ए और बी, ए और बी है, सॉरी सी। यहाँ पे हमने सी में लिख दिया, ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ए और बी कितना है, 4.5। हम यहाँ से ये कंपास अब लेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे, ए और बी ए पे रखेंगे और इसको सेट करेंगे 4.5 पे। आप इसको स्केल में रख के करोगे, मेरे इसमें तो यहीं पे इसमें है तो मैं इसलिए यहीं से कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। ठीक है। अब फिर बी और सी 5.5 सेंटीमीटर का है, तो हम इसको 5.5 सेंटीमीटर सेट करते हैं और यहाँ सी पे रख देते हैं। ये हमने यहाँ पे रख दिया और जहाँ पे कट होने वाला है यहाँ पे हमने इसको कट करने के लिए यहाँ पे ले आएंगे। हमने देखा है ये तो इधर कट आ गया, ये तो कट ही नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ इसको दोबारा से इसको लेके जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। और ये कितना था, 4.5 सेंटीमीटर का था, तो 4.5 सेंटीमीटर में इसको दोबारा से सेट करके ये हम ऐसे काट देंगे। तो यहाँ पे ये कट गया। अब इसके बाद इसको हटाओ, स्केल लेके आओ और स्केल से हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ए और बी की जो लाइन है इसको हम आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे हम इसको यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब यहाँ पे दूसरी साइड से भी करना है, तो दूसरी साइड भी लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लेंगे और ये लाइन हमने यहाँ पे खींच दी। इसके बाद इसको हटाया। अब हमने देखा भाई कि ए और बी, ये यहाँ पे बी तो आ गया। ठीक है। बी यहाँ पे आ चुका है। ए और बी हमारा 4.5 सेंटीमीटर का है और बी और सी हमारा 5.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है। अब ये करने के बाद अब हमें देखना है डी का। तो सी और डी 4 सेंटीमीटर के हैं, तो सी और डी 4 सेंटीमीटर के हैं, तो आप अब क्या करोगे, कंपास लोगे,
कंपास रखोगे यहाँ पे 0 पे रखोगे, और जो पेंसिल वाली जो साइड है उसको 4 तक लेके जाओगे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे 0 पे रखा और 4 तक आप इसको लेके जाओगे। तो आप इसको यहाँ पे 4 पे एडजस्ट कर दो, ये 4 पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसको लेके जाओ और सी पे यहाँ पे रख दो। हमने यहाँ पे सी पे रखा। अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे। ये हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब C और D हमारा 4 सेंटीमीटर का आ गया और A और D हमारा 6 सेंटीमीटर का आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और A पे लेके चले जाएंगे, और A पे ले जाके हम इसको 6 सेंटीमीटर पे एडजस्ट करेंगे, और फिर जहाँ पे कट रहा होगा वहाँ के आसपास लेके इनको यहाँ पे हम इस तरीके से काट देंगे। अब ये यहाँ पे इसका काम भी ख़त्म, और हमने देख लिया वही यहाँ पे कट चुके हैं, तो हम इनको यहाँ पे जोड़ देंगे। ये हमने लिया और ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब ये डी वाला जो हिस्सा है इसको भी जोड़ देंगे। ये यहाँ पे थोड़ा आगे आ गया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ऊपर करके ऐसे हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, और ये यहाँ पे पूरा जुड़ गया, ठीक है। ये करने के बाद इसका काम भी ख़त्म। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ए और डी कितना, ये हमारा डी आ गया है, ए और डी हमारा आ गया है 6 सेंटीमीटर का, और सी और डी हमारा था 4 सेंटीमीटर का। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोगों ने ये बनाया। अब आप खुद देख सकते हो एक रफ डायग्राम हमने बनाया था जिसमें ये भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो बनाया है एग्जैक्ट फिगर, यानी कि किससे, कंपास और स्केल की, रूलर की हेल्प की वजह से, तो हमने यहाँ पे बना दिया। अब आप बोलोगे हम तो ये स्केल से ही बना सकते हैं। स्केल से बिल्कुल बना सकते हो। अब मैं स्केल से अगर मैं इसको बना के आपको दिखाऊं तो आप, तो इसमें एग्जैक्ट हम पता नहीं लगा सकते कि ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि ये स्केल है, मैं इसको यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ 7 सेंटीमीटर की। ये मैंने यहाँ 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब ड्रॉ करने के बाद मुझे ए और बी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, तो मैं ए और बी 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचता हूँ। ये रहा 4.5, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। अब दिक्कत यहाँ पे स्केल से ये आएगी कि भाई अब 4.5 में ऐसे में लूँ, मैं 4.5 तो ए से ऐसे में भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ और ऐसे भी बना सकता हूँ, है कि नहीं है। तो मैं किस लाइन पे, किस सेगमेंट पे बनाऊँ, किस तरीके से बनाऊँ, मैं 4.5 ऐसे ही बना सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो 4.5 तो ऐसे ही बन गया। तो सही कौन सा है कि ये 4.5 तो ये आ गया, पर जो दूसरा है 5.5 वो भी 5.5 ही आए, क्योंकि 5.5 अगर ऐसे करेंगे तो जरूरी थोड़ा है यहाँ पे कटे या यहाँ पे कटे, कुछ भी हो सकता है। तो ये दिक्कत आती है अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्केल से बनाने की कोशिश करोगे तो। लेकिन अगर आपने स्केल, रूलर और ये कंपास की हेल्प से करोगे तब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने आज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट अब आप करना। थर्ड फोर्थ में अगर देखना कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो मुझसे पूछना, और इसके आगे क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट, आप फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, सेकंड पार्ट आप ट्राई करना। तो ये दो क्वेश्चन जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ इसको आपने कॉपी में नोट करना है, और सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करके मेरे को भेजना है, ठीक है। तो
तो ये आप भेज देना। इसके बाद थर्ड और फोर्थ वाले अगर आपसे हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल इन दोनों को मैं कराऊंगा। ओके, थैंक यू।